तक आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट होगा, लेकिन हम उसी मुख्य सेंटर पर हैं जहां पर खास तैयारी की गई है। जरा देखिएगा, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कितना भव्य तरीके से सजाया गया है इस मंच को। यहां पर सारे उद्योगपति, निवेशक जितने भी हैं वो सब तमाम लोग यहां पर आएंगे। ये देखिए, एक बड़ा हॉल है, काफी बड़ा हॉल है, आप देख सकते हैं। खास तैयारी आप देख सकते हैं। और देखिए, आखिरी पड़ाव पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार करें। तैयारियां तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन कुछ अलग भी हो जाए, लोगों में किस तरह का उत्साह है, इस पर हम बात करेंगे। और देखिए, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और उन मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। संजू सिंह है, लोक गायिका हैं। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, पेशे से शिक्षक है। नमस्कार, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। और देखिए, रूपा पांडे जी हैं, कवित्री हैं। रूपा जी, आपका बहुत नमस्कार, मैं रूपा पांडे शत्रुपा, अवध की धरती पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, दीपक जी भी हैं, लोक गायक है। दीपक जी, आप बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ का करता हूं जो हमें इस खास कार्यक्रम में आपने हमें आमंत्रित किया। बिल्कुल। तो लेकिन जी मीडिया आपको चलते चलते, क्योंकि तैयारी भी दिखाएगा और आपसे चर्चा भी करेगा और बात करेगा कि आखिरकार पहले तो कैसा लग रहा है। बहुत ही शानदार है और ये युवाओं के लिए नया अवसर है कि किस तरह से हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसका ये प्रबंध करने का ये शानदार आयोजन। इसके लिए हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग यूपी में वास करते हैं। लोग गायक है तो गुनगुना दीजिए फिर। जी बिल्कुल। हाँ। एक प्यारी सी रचना छोटा सा मैंने अभी लिखा है, अच्छा। तो इसके शान में मैं थोड़ा 2-4 कसीदे। यूपी की पावन धरा पर, यूपी की पावन धरा पर अद्भुत क्षण आया है। यूपी की पावन धरा पर अद्भुत क्षण आया है। G20 का इन्वेस्टर समिट हो रहा है। अपना यूपी बदल रहा है, बहुत बढ़िया। अपना यूपी बदल रहा है, अपना यूपी बदल रहा है, अपना यूपी बदल रहा है। और इतनी तैयारियां किस लिए की गई है, कहना है क्या? जोगी जी का यही है सपना, रोजगार हो सबका अपना। मोदी जी का यही है सपना, रोजगार हो सबका अपना। भारत का इंजन है यूपी, देश का सृजन है यूपी। भारत का इंजन है यूपी, देश का सृजन है यूपी। तो क्या करता है? स्वागत को मचल रहा है। G20 का इन्वेस्टर समिट हो रहा है। अपना यूपी बदल रहा है, अपना यूपी बदल रहा है, यूपी बदल रहा है। ये एक बड़ी बात है। और देखिए, तैयारी भी देखिए, तैयारी मेरे सहयोगी शिव शंकर आपको दिखा रहे हैं कितनी भव्य तैयारी। ये वाकई में ये अद्भुत। और बताया जा रहा है कि इन तैयारों पे बहुत पैसा खर्च किया गया है, 130 करोड़ के आसपास खर्चा है। यहाँ देखिएगा, बहुत सारे जो मेहमान आएंगे, विदेशी देसी मेहमान यहाँ पर आएंगे, उनके लिए खास तैयारी की है। लेकिन तैयारियों के बीच देखिए, लोक कलाकार भी हैं, कवित्री भी है, हमारे साथ रूपा जी है। रूपा जी, अब आपसे। देखिए जेपी जी, मुझे हर इंसान को एक आशा है, अगर ये निवेश का कार्यक्रम बहुत सफल हुआ, उत्तर प्रदेश में बहुत सारा निवेश आएगा, मैं बेटियों महिलाओं का पक्ष रखती हूँ, तो मुझे अंतर मन में ये लगा कि मुझे क्या क्या मिलेगा, यानी आधी आबादी को क्या क्या मिलेगा। अब यहाँ पर जन्म लेंगी, क्यों कन्या भ्रूण हत्या होती है? कोई कारण होता है, वो कारण मिट जाए, यही कामना है। अब यहाँ पर जन्म लेंगी और पढ़ेंगी बेटियाँ। बहुत शानदार। अब यहाँ पर जन्म लेंगी और पढ़ेंगी बेटियाँ। शिक्षा का अवसर मिलेगा और बढ़ेंगी बेटियाँ। शिक्षा का अवसर मिलेगा और बढ़ेंगी बेटियाँ। त्याग तप बलिदान की स्वर्णिम कहानी बेटियाँ। त्याग तप बलिदान की स्वर्णिम कहानी बेटियाँ। पंख पाकर लाल नाए यूपी की उड़ने लगी। पंख पाकर लाल नाए यूपी की उड़ने लगी। यूपी की उड़ने लगी।
बहुत शानदार। देखिए हमारा मकसद है ग्राउंड से आपको दिखाएं, और देखिए ग्राउंड पर तैयारी कैसी चल रही है इन्वेस्टर समिट की। करीब बताया जा रहा है कि 25 लाख करोड़ के आसपास जो निवेश आएगा, लेकिन वहां उत्साह और उस तरह की जो कविताएं हैं, इस तरह के जो लोग गायन हैं, वो कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाते हैं। दीपक जी भी हैं। दीपक जी अब आपकी बारी, फिर मैम की बारी। बिल्कुल, देखिए भगवान राम का जो मंदिर हमारा, चलते चलते बिल्कुल, भगवान राम का जो मंदिर हमारा बना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्य है, जो कहते हैं ना कि इतने वर्षों की जो प्रतीक्षा थी, जिसको किसी ने पूर्ण नहीं किया, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण किया है। और इसका एक जो प्रभाव है पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी पड़ा है। तो मैं जैसा कि लोक गायक हूं, तो एक बड़ा ही सोहर मुझे याद आया है, तो मैं वो सुनाना चाहता हूं जी न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए। अरे राम जी के भैल जनमवा हो, अरे राम जी के भैल जनमवा, चला हो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैल जनमवा, चला हो करियाई दर्शनवा। चला हो करियाई दर्शनवा। चला हो करियाई दर्शनवा। राम जी के, अरे राम जी के भैल जनमवा, चला हो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैल जनमवा, चला हो करियाई दर्शनवा। देखिए जिस प्रकार हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी प्रकार हमारा उत्तर प्रदेश आज किस तरह से प्रगति कर रहा है, और हमारे जो सोहर है उसमें किस प्रकार से राजा दशरथ का वर्णन किया गया। और राजा दशरथ क्या करते हैं, अरे राजा दशरथ अरे मोहर लुटावे, शानदार। राजा दशरथ मोहर लुटावे, और बाटें देखो गैया, चला हो करियाई दर्शनवा। अब देखिए पूरे भारत से, भारत इन्हीं विदेशों से लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, चला हो करियाई दर्शनवा। चला हो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैल जनमवा, चला हो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैल जनमवा, चला हो करियाई दर्शनवा। शानदार। देखिए हमारे साथ 3 कलाकार हैं, और कला होनी चाहिए, क्योंकि कला के क्षेत्र में भी यहाँ तो बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं। और खूबसूरती देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे, इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है यूपी में, एक इतिहास रचा जाएगा, और उसी इतिहास को दिखाने के लिए हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव, साथ ही साथ कुछ कलाकार हैं। अब हमारे साथ सुधा जी हो जाइए फिर शुरू। संजू जी, संजू जी माफ कीजिएगा। और जैसा आपने कलरफुल का नाम लिया, पीछे हमारा बैकग्राउंड एकदम कलरफुल चल रहा है। चलते चलते थोड़ा सा, चूंकि इन्वेस्टर समिट आ रहा है, युवाओं के लिए रोजगार आ रहा है, और जब हमारे यहाँ रोजगार नहीं रहता है तो हमारे जो गांव के गरीब गुरबे हैं, कमाने के लिए 2 पैसे के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उस परिवार के मन में क्या भाव रहता है, और क्या पत्नी क्या कहती है जब पति बाहर रहता है सालों तक कमाने के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए। ये बड़ी बात कही जा रही है संजू जी कि इससे रोजगार आएगा, और रोजगार पे ही आप कुछ कह रही हैं। तो वही मैं अपने गीत के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि किस प्रकार जब रोजगार अपने पास नहीं रहता है तो 2 पैसा कमाने के लिए लोग बाहर विदेशों में भी जाते हैं, और इसी तरह से गिरमिटिया मजदूर बन करके चले गए। और तो क्या यहाँ पर बैरी है, और किस प्रकार से यहाँ पर रोजगार को बुलाया जा रहा है, सुनिएगा। अरे रेलिया न बैरी, जहाजिया न बैरी रम, जहाजिया न बैरी, ई पैसा बैरी ना। रेलिया न बैरी, जहाजिया न बैरी, जहाजिया न बैरी, ई पैसा बैरी ना, ई पैसा बैरी ना। हमरे सैया के दुरावे हो पैसा बैरी ना, हमरे सैया के दुरावे हो पैसा बैरी ना। अरे चिट्ठिया न बैरी, चिट्ठिया न बैरी, ई तारवा न बैरी है, तारवा न बैरी, मोबाइलवा बैरी ना। आजकल का युवा जो है मोबाइल पर रील बनाने में लगा है, तो वही कहना है कि रील ना बना करके अपना रियल लाइफ बनाइए, और कहना है अरे तारवा न बैरी, ई चिट्ठिया न बैरी, ई चिट्ठिया न बैरी, ई मोबाइलवा बैरी ना।